क्योंकि तारीफ तो लोग आर्टिस्ट की करेंगे, काम उनका ही नजर आएगा, डायरेक्टर की मेहनत नजर नहीं आएगी। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस देखकर लोगों को वो सीरीज भी अच्छी लगेगी, तो ऑटोमेटिकली नाम डायरेक्टर का होगा। दोस्ती बोलना जरा थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दोस्ती ये लफ्ज जो है वो इतना छोटा नहीं है। दोस्ती बहुत बड़ी चीज है। जो लोग फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो सेट पे भी रहते हैं, लेकिन वो बात ही नहीं करते किसी के साथ, ना फोन देखते हैं, ना कुछ करते हैं, उनका उनके बारे में क्या कहेंगे आप ब्लेम सिर्फ फोन को या वैनिटी मैन को मत कीजिए, आप इंसान के नेचर को कीजिए। क्योंकि मेरी शादी फिल्मों में बहुत हुई है, मेरी अपनी शादी होने से पहले वो बालिका वधू से बालिका बधू में हुई है, नदिया के पार में हुई है, और अलग अलग फिल्मों में हुई है, त्रिशूल में हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे एक्सपीरियंस था शादी का वैसे, बिल्कुल मैंने उसका प्ले देखा, और प्ले देख के मुझे सडनली आया दिमाग में कि क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो एक्टर बनने वाली है, ये बनना चाहती है, बिल्कुल नहीं पता था हम दोनों को। इट वाज अ शॉक टू अस व्हेन शी केम एंड टोल्ड अस दैट उसको एक्टर बनना है। मैंने तो झट से हाँ कह दिया, उसकी मदर ने ना बोल दिया कि मत करो। उसने पूछा क्यों ना बोल रही हो, तुम भी तो खुद काम कर रही हो। बोले मेरी बात अलग है, मेरे साथ मेरा हस्बैंड है जो मुझे संभालता है, मुझे सब मेरा सब कुछ देखता है, बट को देखा है अलग अलग चीजों से गुजरते हुए एज एन एक्टर। कभी कभार अच्छी चीजें होती हैं, कभी बहुत बुरी भी चीजें होती हैं। सर सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, और सिटी ऑफ ड्रीम्स 3 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, कैसा रहा इस बार का एक्सपीरियंस, 2 लंबे सीजन करने के बाद तीसरा सीजन? बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि तीसरा सीजन तभी होता है जब पहले 2 सीजन सक्सेसफुल होते सक्सेसफुल होता है। हैं। वरना कोई तीसरा सीजन क्यों बनाएगा, और बिल्कुल। क्यों कोई बनाने देगा या बनाने के लिए कहेगा। और लगातार सवाल भी हो रहे थे, कब आएगा कब आएगा, सोशल मीडिया पर कई बार फैंस पूछते थे। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी और उत्सुकता जो थी वो लोगों में बन चुकी थी, और जब उन्हें पता चला कि आ रहा है, तब वो फूले नहीं समाये खुशी से। बिल्कुल। मतलब मुझे मुझे तो इतने सारे मैसेजेस आए कि वी आर वेटिंग ईगरली, वी वर वेटिंग ईगरली, कब आ रहा है बताओ, इतना लेट क्यों, जल्दी करने को बोलो, एंड ऑल दैट तो अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ डर भी लगता है, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशंस जो हैं ज्यादा। वो आसमान छू रही होती, तो उस उनको मीट करना, वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट बात है, आसान नहीं है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे जो निर्देशक हैं वो लेखक भी हैं। जी, तो ये बहुत मजबूती वाली बात हो जाती हाँ, और अच्छे लेखक हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लेखक हैं, है। जी जी। अच्छे लेखक हैं, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं। दूसरी बात, वो लोगों की बात सुनने वाले हैं, करते वो अपना ही है, लेकिन वो हाँ, लेकिन नहीं, वो सुनते जरूर है, क्या है क्या नहीं है कैसे है क्या। वो इंटेलिजेंट आदमी है बहुत, मतलब एक और डिस्कशन इंटेलिजेंट, होता है। सॉरी, एक डिस्कशन होता है। डिस्कशन होता है, लेकिन वो काम करते हैं प्रिसिशन के साथ, ओके। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ हाँ। और एक्टर को भी वो छूट देते हैं कि आप पहले करो, तो क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी। नाउ दैट फर्स्ट सीजन भी हो चुका है, सेकंड सीजन भी हो चुका है, तो काफी हद तक मंझे हुए हैं आप अपने किरदार में। तो आप क्या करेंगे फिर करने के बाद, फिर देखो ये अगर हमने ऐसा नहीं किया और वैसा किया तो कैसा रहेगा, ये क्या होगा, फिर वो न्यूएंसेस जो है वो एक एक करके बाहर निकालते हैं, एंड दैट इज वाई कभी पहला टेक ओके नहीं होता। हम्म। और ऐसा भी नहीं होता कि 25 टेक हो गए, नहीं, वो एक 5-6 में वो चीज अपने आप वो निकाल लेते हैं। डायरेक्टर अच्छा कौन सा होता है, जो आर्टिस्ट से अच्छा काम निकलवाए बाहर, क्योंकि तारीफ तो लोग आर्टिस्ट की करेंगे, काम उनका ही नजर आएगा, डायरेक्टर की मेहनत नजर नहीं आएगी। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस देखकर लोगों को वो सीरीज भी अच्छी लगेगी, तो ऑटोमेटिकली नाम डायरेक्टर का। और ये आपसे बखूबी कौन जानता है, जान सकता है, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया हो, एक्ट भी किया हो। तो सर, इतने सारे एपिसोड के साथ जब हम लोग इतने सारे को स्टार्स के साथ काम करते हैं, तो लाजमी है कि हमारी दोस्ती और इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। जी तो बिल्कुल, रैपो रैपो जिसको बोल सकते हैं। दोस्ती बोलना जरा थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दोस्ती ये लफ्ज जो है वो इतना छोटा नहीं है। दोस्ती बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज है।
दोस्ती की नहीं जाती, दोस्ती निभाई जाती है। भाई। और हमारा रैपो जो है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मिलनसार रहता है सारे एक्टर्स का आपस में जब हम एक साथ काम करते हैं। लेकिन जो कि हमारा काम खत्म होने के बाद ये प्रमोशन के लिए मिलते हैं, उसके बाद कभी रिलीज या सक्सेस पार्टी हुई तब मुलाकात होती है, उसके बाद हम लोग एक दूसरे के टच में नहीं रहते, इसलिए है मैं उसे दोस्ती नहीं कहता। लेकिन जब हम फिर से मिलते हैं तब इट ऑलवेज स्टार्ट्स वेयर इट एंडेड। तो वो रैपो बरकरार रहता है, वो गिव एंड टेक, वो पॉजिटिविटी बरकरार रहती है, इसलिए मैं उसे रैपो कहना चाहता हूँ। एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट मैंने अब तक जिन जिन लोगों के साथ में काम किया है, मतलब मेरे हिसाब से एक उंगली, एक एक हाथ की उंगलियों पे भी नहीं गिन सकेंगे आप, इतनी बार मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। ज्यादातर मुझे अ, अच्छा एक्सपीरियंस ही मिला है मेरे सर को इसकी एक्टर्स के वजह साथ। क्या होती होगी किस चीज की? कि वो जो रैपो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्यों उतना बेहतर नहीं हो पाता? जैसे कि मैंने अभी पिछले ही दिनों रवीना टंडन जी का एक बयान पढ़ रही थी, जहाँ उन्होंने ना बात की कि कैसे पहले जो सेट पे होता था, फ़ोन कम होते थे, तो लोग और वैनिटी वैन वाला उतना कल्चर नहीं होता, तो लोग सेट पे बैठ के ना आपस में भी बात करते थे। लेकिन आजकल जैसे ही कट होता है, तो सब तुरंत अपना इंस्टाग्राम निकालते हैं या फ़ोन निकालते हैं, तो वहाँ पे बिज़ी हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ भी अ, इम्पैक्ट करता है वहाँ पर। तो क्या ये तो अलग आप अलग मानते हैं? अलग अलग किस्म की चीजें इम्पैक्ट करती हैं। जो लोग फोन इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो सेट पे भी रहते हैं, लेकिन वो बात ही नहीं करते किसी के साथ, ना फोन देखते हैं, ना कुछ करते हैं, उनका उनके बारे में क्या कहेंगे आप ब्लेम सिर्फ फोन को या वैनिटी मैन को मत कीजिए, आप इंसान के नेचर को कीजिए, क्योंकि वो ही सब कुछ करवाता है। अब मेरे पास फोन है, मुझे भी वैनिटी वैन मिलती है, लेकिन जब मैं शूटिंग पे होता हूँ, सेट पे होता हूँ, तो मैं अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करता। वैसे भी मेरी जाती जिंदगी में मेरा फोन 24/7 साइलेंट पे रहता है, वाइब्रेशन मोड पे भी नहीं रहता। और मैं सेट पे आने के बाद, आजकल तो देखिए सेट्स जो हैं वो हमारे जमाने में एसी वेसी सेट नहीं हुआ करते थे। जी। हमने सत्ते पे सत्ता की शूटिंग की, या हमने अवतार की शूटिंग की, मई महीने में भी शूटिंग की, लेकिन एसी फ्लोर पे नहीं की। आजकल तो हमारे सारे जो सेट्स हैं वो एसी हैं, वैनिटी वैन्स आपकी एसी हैं। लेकिन मैं वैनिटी वैन में तैयार होने के लिए जाता हूँ, एक बार तैयार होके सेट पे आया तो मैं सेट पे रहना ही पसंद करता हूँ, मैं वैनिटी वैन में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर बार शॉट के लिए फिर वहाँ आदमी से एडी आ रहा है बुलाने के लिए, फिर आप उतर के आ रहे हैं, फिर आप वापस शॉट के बाद जा रहे हैं, तो टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है इंसान उस माहौल से। अच्छा, ये मेरी सोच है, ये हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं है कि हर हर इंसान को ऐसा ही सोचना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी अपनी सोच है। और मैं इस डायरेक्टर के नजदीक ही रहना चाहता हूँ जितना हो सके, उसको जानने की कोशिश करता हूँ। अगर वो कहीं काम कर रहा है, पीछे कहीं कुर्सी डाल के बैठ गया, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसे डिस्टर्ब ना किए, हमें डिस्टर्ब ना करते हुए, मेरा काम ही ज्यादा सहज हो जाता है उससे। और सर आजकल इंस्टाग्राम की हर तीसरी रील आपका गाने होते हैं। तो अरे वो नहीं एक्सपीरियंस सर नहीं। सीरियसली हम लोग खुद आप देखेंगे कौन दिसा बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये दोबारा बहुत ज़्यादा इन दिनों खास तौर पे वायरल हो रहा है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। कुछ कुछ अभी आपने तो ये कॉम्प्लीमेंट की बात की ना कि लोग उस पे रील्स बनाते हैं, कुछ बहुत कुछ लोग मीम्स भी बनाते हैं, और वो जरूरी नहीं होता कि मीम्स जो हैं वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही करें, वो नॉटी भी होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इफ इट इज बीन मेड इन गुड फेथ without harming or hurting anybody, I don't think that there is anything wrong in it. अच्छा सर कहीं जब मैं कल तैयारी कर रही थी तो मैंने एक जगह ये पढ़ा कि जब आपके और सुप्रिया मैम की शादी नहीं हुई थी तो उनको ऐसा लगता था कि आप शादीशुदा हैं। हाँ, उसको पता नहीं कैसे लगता था, शायद उसने मुझे तो बहुत फिर सारी कैसे हीरोइंस आपने के वो साथ में गलतफ़हमी देखा। दूर की और को एक्टर से आप पार्टनर बने? जी जी जी, उन्हें शायद ऐसा इसलिए लगता होगा क्योंकि उन्होंने मेरी काफी फिल्में देखी होंगी अलग अलग हीरोइंस के साथ, तो उनको ऐसा लग गया होगा साइकोलॉजिकली कि इसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि मेरी शादी फिल्मों में बहुत हुई है, मेरी अपनी शादी होने से पहले।
वो बालिका वधू से बालिका हुआ। बधू में हुई है, नदिया के पार में हुई है, एग्जैक्टली। और अलग अलग फिल्मों में हुई है, त्रिशूल में हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे एक्सपीरियंस था शादी का वैसे, फिल्मों अच्छा। तो शायद उनको उसकी वजह से लगा होगा, लेकिन बड़ी इनोसेंट थी भी और अभी भी हैं। और जब मैंने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो सबसे पहला क्वेश्चन वही था कि आपकी शादी नहीं हुई है। मैंने कहा नहीं, अगर हुई होती तो मैं मांगता हाथ आपका, दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तो बहरहाल फिर वो हमारी शादी हुई। फिर उसने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। और हाँ, श्रिया। और हम तीनों जो हैं, तीनों अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने तरह से। हमारी उम्र के हिसाब से हम कर रहे हैं, श्रिया अपनी उम्र के हिसाब से कर रही है, और अच्छा काम कर रही है। लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थैंक गॉड फॉर फॉर दिस, फॉर श्योर। अच्छा सर, हम लोगों ने अभी जब श्रेया की ब्रोकन न्यूज आई थी, तो हम लोगों ने उनसे जब बातचीत की, तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपने और उन्होंने काम किया था मराठी फिल्म में। तो हमने जब उनसे सवाल किया तो उनका जवाब ये था कि माय फादर इज वेरी प्रोफेशनल। उन्होंने मुझे बेटी हूँ इसलिए काम नहीं दिया था, उन्होंने मेरी एक्टिंग और काम को देखते हुए मुझे रखा था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उसका प्ले देखा, और प्ले देख के मुझे सडनली आया दिमाग में कि क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो एक्टर बनने वाली है, या बनना चाहती है। बिल्कुल नहीं पता था हम दोनों को। इट वाज़ अ शॉक टू अस व्हेन शी केम एंड टोल्ड अस दैट उसको एक्टर बनना है। मैंने तो झट से हाँ कह दिया। उसकी मदर ने ना बोल दिया कि मत करो। उसने पूछा, "क्यों ना बोल रही हो? तुम भी तो खुद काम कर रही हो।" बोले, "मेरी बात अलग है, मेरे साथ मेरा हस्बैंड है, जो मुझे सँभालता है, मुझे सब मेरा सब कुछ देखता है। बट को देखा है अलग-अलग चीज़ों से गुज़रते हुए एज़ एन एक्टर। कभी-कभार अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी बहुत बुरी भी चीज़ें होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है वो वैसा कुछ एक्सपीरियंस करे, ह्यूमिलिएशन एक्सपीरियंस करे, फेलियर एक्सपीरियंस। बिकॉज़ क्या है हमारी इंडस्ट्री में, सक्सेस और फेलियर दोनों क्या कहते हैं, एक ही कॉइन के 2 हाँ ये है, पहलू हैं। तो जी। शी डिडन्ट वांट हर टू गो थ्रू दैट पेन मे बी, और व्हाट, बिकॉज़ आपको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो। यू सी? वैसा था, अच्छा लेकिन वैसे मैंने टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब बहुत ठीक ज़्यादा हुआ। उसे वो एक्सपीरियंस नहीं करना करना पड़ा। बट थिंग्स आर हैप्पी एंड वी आर आल्सो वर्किंग इन आवर ओन वे, एंड दे बोथ आर हैप्पी विद सिटी ऑफ ड्रीम्स के पहले 2 सीज़न्स, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच द सीज़न 3। आपको एक अपनी अंदर की बात बताऊँ, मैंने खुद भी सीज़न 3 नहीं देखा है अभी तक। अच्छा सिर्फ काम किया वहीं तक। हाँ, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ 26 तारीख का, कि 26 तारीख को वो जब स्ट्रीम होगा फैमिली। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, तब हम सब मिलके उसे देखेंगे। अच्छा मेरा एक सवाल ये भी था, क्योंकि श्रेया के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो स्कूल टाइम पे बहुत अच्छी स्विमर रही हैं। She was a competitive swimmer. She represented Maharashtra under 7 and won the gold medal. वही तो मैंने उनसे भी वाली बात की थी। तो लेकिन आपको बताओ, और बेटी आपको कभी लगा था परवरिश के दौरान कि ये इसी फील्ड में जाएंगी या मैंने एक्टिंग? अभी-अभी कहा आपसे, वही। आप अभी कहा मैंने आपसे ना ये, कि हमें कोई इल्म नहीं था, ना मुझे ना सुप्रिया, कि वो एक्टर बनना चाहती या बनेगी। ये शायद उसे भी नहीं होगा। अच्छा सर, एक मेरा सवाल ये था कि जो 4-5 साल के जो सचिन थे और उनका राधा कृष्ण जी से अवार्ड लेना, और चाचा नेहरू जी ने उनको जो रोज दे के अप्रिशिएट किया, तो उस समय तो आपको बिल्कुल भी इतना अंदाजा नहीं होगा कि इतना बड़ा मूवमेंट है। तो कब आपको एहसास हुआ कि यार वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा बाद में हुआ। मुझे लगे उसके लिए मुझे कुछ 2 ढाई साल लगे समझने में उस चीज़ को। यानी क्योंकि जब करीब मुझे 20 अवार्ड साल मिला तब मैं 6 साल का भी नहीं था। मैं 5 साल, मेरे 6वें साल का मैंने बर्थडे मनाया भी नहीं था, जब मैंने वो अवार्ड रिसीव किया उनके हाथ से। ये बड़े लोग हैं उतना तो मुझे मालूम था, लेकिन ये कौन लोग हैं, कितने बड़े लोग हैं, ये नहीं पता था। बाद में उस चीज़ का एहसास हुआ। 63 में मुझे अवार्ड मिला, पंडित जी वहाँ पे थे। 64 में पंडित जी का देहांत हुआ। हाँ। लेकिन जाके मुझे 66 के दरमियान, 65 के दरमियान मुझे ये पता चला कि ये लोग कितने बड़े हैं या बड़े थे। तो सर वो वाली फीलिंग दोबारा कभी आपको, आपने उस
उस चीज को फील किया हो, नहीं, वैसा कोई बहुत सारे मोमेंट मोमेंट्स हैं, दोबारा? ये मतलब अलग अलग किस्म के मोमेंट्स हैं वर्षा। उनको आप एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, एक जगह ये भी था कि एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मतलब कि उनके पास कोई कहानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपको साइन कर लिया था पहले ही। राष्ट्रीय तो प्रोडक्शंस। क्या ये सच है ये किस्सा, और क्या नहीं वो नहीं, फिल्म राष्ट्रीय बनी थी, प्रोडक्शन किस में तरह हुआ से था। था? राष्ट्रीय प्रोडक्शन में जो राजकुमार भट्टाचार्य साहब थे, जिनको हम लोग ओके। राज बाबू कहते हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने उन्होंने मेरा काम देखा था और उनको मेरे साथ फिल्म करनी थी। और अमित जी के छोटे भाई जो हैं अजिताभ जी, उनकी शादी का रिसेप्शन था होराइजन होटल में। वहां पे मुझे बुलाया गया था क्योंकि मैं शोले में उनके साथ काम कर रहा था, और वहां पे राज बाबू आए थे, जो आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो तुम जाओ। तो वो वहां पे आए, और उन मेरी मुलाकात उनसे वहां हुई। उन्होंने मुझे देखा और बोला कि हम आपके साथ एक फिल्म करना चाहते हैं, दोस्ती जैसी, लेकिन दोस्ती की कहानी की तरह नहीं, हम एक रोमांटिक लव स्टोरी बनाना चाहते हैं इस उम्र में आपके साथ, लेकिन हमारे पास कहानी नहीं है। और उन्होंने कुछ दिनों बाद मुझे तुरंत साइन कर लिया, और उसके बाद वो कहानी ढूंढते गए और फिर कहानी उन्हें मिली और उन्होंने गीत गाता चल नाम की फिल्म बनाई। ओके।